आबे हयात मुकाशफा की किताब 13वां बाब समुंदर का हैवान। और मैंने एक हैवान समुंदर से निकलते हुए देखा जिसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफ्र के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा वो चीते की शक्ल का था, और उसके पाँव रीछ के से और उसका मुंह बब्बर का सा था। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने देखा कि गोया उसके सरों में से एक पर मुहलक जख्म लगा है, मगर उसका मुहलक जख्म अच्छा हो गया था। और सारी दुनिया ताजुब करते हुए उस हैवान के पीछे हो ली। और उन्होंने उस अजदहा को सजदा किया, इसलिए कि उसने उस हैवान को इख्तियार दिया था। और उस हैवान को भी सजदा किया और कहा, उस हैवान की मानिंद कौन है और उससे कौन लड़ सकता है। और उसे एक बड़ा बोल बोलने वाला और कुफ्र बकने वाला मुंह दिया गया, और उसे 42 महीनों तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की बाबत कुफ्र बकने के लिए अपना मुंह खोला, ताकि उसके नाम और उसके खैमे और उनके हक में कुफ्र बके जो आसमान पर रहते हैं। और उसे ये दिया गया कि मुकद्दसों से लड़ाई करे और उन पर गालिब आए, और हर एक कबीले और जुबान और कौम पर उसे इख्तियार हासिल हुआ। और जमीन के वो सब बाशिंदे उसे सजदा करेंगे जिनका नाम बिनाए आलम से मकतूल बर्रे की किताबे हयात में लिखा नहीं गया। जिसके कान हो वो सुन ले। जो कोई कैद होने के लिए लिया जाए वो कैद हो जाएगा, और जो कोई तलवार से कत्ल करे उसे तलवार से कत्ल किया जाना पड़ेगा। इसी में मुकद्दसों का सब्र और ईमान जाहिर होता है। जमीन का हैवान। फिर मैंने एक और हैवान जमीन में से निकलते हुए देखा, और बर्रे की मानिंद उसके 2 सींग थे, और वो अजदहा की तरह बोलता था। वो पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता है, और जमीन और उसके बाशिंदों से उस पहले हैवान को सजदा करवाता है जिसका मुहलक जख्म अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े करिश्मे दिखाता है, यहाँ तक कि लोगों के सामने आसमान से जमीन पर आग बरसा देता है। और उन करिश्मों के जरिए से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने की कुदरत उसे दी गई, वो जमीन के बाशिंदों को दगा देता है। और जमीन के बाशिंदों से कहता है कि तुम उस हैवान की मूरत बनाओ जिसे तलवार का जख्म लगा था और जो जिंदा हो गया। और उसे ये भी दिया गया कि उस हैवान की मूरत में जान डाले, और वो हैवान की मूरत बोले भी, और जो हैवान की मूरत को सजदा ना करें उन्हें कत्ल कराए। और वो यूं करता है कि क्या छोटे क्या बड़े, क्या दौलतमंद क्या गरीब, क्या आज़ाद क्या गुलाम, सबके दाहिने हाथ या पेशानी पर निशान लगवाता है, ताकि कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके सिवा उसके जिस पर उस हैवान का निशान या नाम या उसके नाम का अदद हो। ये हिकमत की बात है, जो समझ रखता है वो उस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि ये आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है।